18 के खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। दल बदल मामले में झारखंड विकास मोर्चा के 6 विधायकों का भाजपा के विलय को एक तरह से मंजूरी मिल गई। विधानसभा में जो न्यायाधिकरण है उसने फैसला दिया है कि जो 6 बागी विधायक थे वो भाजपा में जब शामिल हुए थे, उसको लेकर बाबूलाल ने जो आवेदन दिया था, जो मामला उठाया था, उसको लेकर स्पीकर ने साफ कह दिया है कि जो 6 विधायक शामिल हुए हैं उनका जो विलय है वो वैध है। ऐसे में अब भाजपा काफी राहत में है और आज चुनाव आयोग जाकर भाजपा के तमाम नेताओं ने अब दावा किया है कि बाबूलाल की जो पार्टी है उसके झंडे अब बाबूलाल नहीं उठाएंगे। जो उनका पार्टी का सिंबल है कंघा, अब वो भाजपा के हाथ में है। मामला बड़ा विचित्र सा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर जाने से पहले आपको दिखाना चाहेंगे किसने क्या कुछ कहा। विलय को वो नहीं मान रहे हैं। अगर वो अभी भी अपने को जेवीएम का विधायक या जेवीएम का व्यक्ति मानते हैं तो जेवीएम का विलय तो पूरी तरीके से हो चुका है और जेवीएम नाम का कोई राजनीतिक दल अब अस्तित्व में नहीं है। अब ये तो उन्हें तय करना है, उनसे पूछिए कि वो किस राजनीतिक दल के विधायक माने जाए। बाबूलाल जी आते हैं, बाबूलाल जी और प्रदीप यादव, तो दोनों को बीजेपी स्वीकारेगी। देखिए प्रदीप यादव ये दोनों आपके हो गए ना। देखिए ये तो देखिए जेवीएम नाम का कोई राजनीतिक दल का अस्तित्व नहीं है झारखंड में, ये बात तय है। तो जेवीएम के वो विधायक नहीं है। अब वो किस राजनीतिक दल से उनका संबद्धता है, वो अपने को किस राजनीतिक दल का विधायक मानते हैं, ये तो उन्हीं को तय करना है। जब झारखंड विकास मोर्चा का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है, वैसे परिस्थिति में उनके नेताओं के द्वारा झारखंड विकास मोर्चा का दुरुपयोग करना, पार्टी की सदस्यता करना, पार्टी के नाम पर कार्यक्रम करना, पार्टी के नाम पर धन संग्रह करना, यह घोर आपत्तिजनक है। जब झारखंड विकास मोर्चा का अस्तित्व ही नहीं है तो उसके नाम पर नौटंकी करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। हमारे 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज हम लोग मिले हैं और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की भावना ही नहीं बल्कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की भावनाओं को यहाँ पर चीफ इलेक्शन ऑफिसर के पास रखा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कानूनी सम्मत, विधि सम्मत सारे विषयों की जानकारी भी लेंगे और साथ में इस मामले को चुनाव आयोग नई दिल्ली भी भेजेंगे। आपने पूरी रिपोर्ट देखी, दावा आपने सुना। एक झटके में बाबूलाल की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा पर भाजपा ने दावा ठोक दिया है। पहले 6 विधायक, अब पूरी पार्टी। अब बाबूलाल क्या करेंगे, आज अच्छी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं राजेश ठाकुर साहब, महागठबंधन में कांग्रेस से हैं, प्रवक्ता हैं। साथ हैं विनोद पांडे साहब, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, ये भी प्रवक्ता हैं। और साथ में झारखंड विकास मोर्चा से बंधु तिर्की जी, आज इनसे खास बात करेंगे। और साथ में भाजपा से लक्ष्मण प्रसाद सिंह जो कि हमारे चौथे पैनलिस्ट हैं। सबसे पहले राजेश ठाकुर जी, भाजपा के दावा के बाद आपके गठबंधन में एक दल नजर नहीं आ रहा है। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि अहंकार अज्ञानता को बढ़ाता है, ये दिखाई दे रहा है। मैं सुन रहा था प्रदीप वर्मा जी और आदरणीय दीपक प्रकाश जी जैसे लोगों से ये बात उनके मुख से आए, ये शोभा नहीं देता। सिर्फ बात नहीं आया, वो इलेक्शन कमीशन भी गए थे। हाँ नहीं, वो इलेक्शन कमीशन गए थे। इसी तरह वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कहीं ना कहीं गुमराह करने का लगातार प्रयास करते हैं और उसके गुमराह के शिकार स्पीकर साहब भी हुए हैं और इस तरह से की बातें करके गुमराह करने का काम करते हैं। अब चुनाव आयोग को गुमराह करने पहुंच गए, लेकिन सब लोग देख रहे हैं इनकी कार्रवाई को। और इतनी समझ तो होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी का कहीं भी विलय हो जाएगा, अगर पार्टी का एक व्यक्ति भी उस पार्टी में रहेगा तो उस पार्टी का अस्तित्व रहेगा। ये समता पार्टी जो थी जिससे जदयू बना और जो जिनके दोबारा राजेश जी आपके पास आएंगे। बंधु तिर्की जी बहुत शांत, आपकी पार्टी कहाँ है बंधु तिर्की जी? तोमर जी देखिए, मैं अभी देख रहा था आपका चैनल के स्क्रीन पे जी, टीवी के स्क्रीन पे जी। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और ये इस तरह की भाषा जो पॉलिटिकल नेता, हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी में ये लोग बड़े नेता लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इस तरह की बात बोलना, ये हमको लगता है निश्चित रूप से नहीं, मेरी बात सुना जाओ, तो न्यायाधिकरण का फैसला है। नहीं, मानसिक रूप से ये लोग विक्षिप्त की तरह बात कर। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको एक चीज जानना चाहिए
कि जो अध्यक्ष का जो न्यायाधिकरण होता है जी, उस न्यायाधिकरण वो आपका वो अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण होता है, अर्ध न्यायिक होता है, अर्ध न्यायिक होता है जी। यही न्यायिक ये इसका न्यायिक अधिकार नहीं है इनको। दूसरी बात है कि विलय करने की बात, कोर्ट का अपना मर्यादा होता है। नहीं होता है। आप विलय करने की बात जैसे कह रहे हैं, आप विलय करने का भी इनको अधिकार नहीं है। जहां तक बात है, आज ये लोग चुनाव आयोग में गया है, चुनाव आयोग में गया है, अपनी बात को रखा है, किसने मना किया उसको? हम जुडिशियल कोर्ट में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। एक चीज मैं उदाहरण देता हूं, इसलिए मैं इस मानसिक असंतुलन की बात कहा। इसलिए अगर आपको लोअर कोर्ट में किसी तरह का ही कहा, आरोप आपको आरोपित किया, तो आपके लिए अपर कोर्ट है ना भाई। लेकिन जब आप जाइए उसमें जाने के लिए फ्री हैं। जहां तक लेकिन उन्होंने दावा किया है, जहां तक बात है, ये जो विलय और विघटन की बात, ये बिल्कुल असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, और निश्चित रूप से हमको लगता है कि दबाव में, मैं तो ये भी कहूंगा, ये माननीय स्पीकर महोदय अपना अंतरात्मा से ये नहीं बोले हैं, निर्णय नहीं दिए हैं। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का ये अंतरात्मा का निर्णय है, बता रहा हूं। समझ गए, आप बहुत नाराज हैं। विनोद जी, महागठबंधन में एक दल फिलहाल जिस तरह से भाजपा दावा कर रहा है, तो मुश्किल ये है कि ये इनका दावा है कि आप कंघी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो आपका सिंबल है, आप उनके झंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालांकि बंधु जी नाराज हैं इन चीज़ों को लेकर। इस गठबंधन में इस पूरे परिदृश्य के बाद तब जो नज़ारा है उसको लेकर पार्टी में क्या कहेंगे आप? देखिए राजेश जी, ये पूरी तरह से दिग्भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव आयोग में जाकर के और जिस तरह से जेबीएम के अस्तित्व को इन्होंने चैलेंज किया कि उनका सिंबल भी नहीं होना चाहिए, पार्टी का नाम नहीं उनको लेना चाहिए, पार्टी के द्वारा कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातें अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा बोली गई है। ये पूरी तरह से इस राज्य के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, विलय का मतलब तो विनोद जी वही हुआ कि विलय का मतलब है कि पार्टी का विलय होना चाहिए जी। अगर किसी दल का कोई सांसद और विधायक किसी दल में विलय करता है या शामिल होता है, उसमें 6 विधायक जो है, सिर्फ विधायक पार्टी का सदस्य नहीं होता है राजेश जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी एक बार इस तरह का दावा एक व्यक्ति के द्वारा किया गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उसका, और उसने दावा किया, हम लोग दिल्ली जाकर के सशरीर सभी लोग हाजिर हुए। उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के 22 विधायक थे जी, सभी विधायक थे, पार्टी के सभी सदस्य थे, और जिन्होंने दावा किया था सिर्फ उनके साथ पार्टी के 2 सदस्य थे। तो आप कुछ भी दावा कर दें, इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो दावा कर रहे हैं वो सही है, लेकिन इस तरह की बातें फैलानी नहीं चाहिए और लोगों को दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए। अगर पार्टी का विलय होता है तो मैं आपको बता देता हूं कि पूरे पार्टी के पदाधिकारियों का भी विलय होता है, पार्टी के सदस्यों का भी विलय होता है, सिर्फ विधायक और सांसद से पार्टी का विलय नहीं होता है राजेश। नहीं, तो सिर्फ दावा पेश किया कि उनका जो झंडा है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कंघा है, जो आपका सिंबल है, इसलिए मैंने कहा कि वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। दादा देखिए जो विनोद जी है उनको देखिए, आप ये मत कहें कि हम नाराज नहीं है, लेकिन बातों को समझ। देखिए विनोद जी जिस बात को करें उसी को मैं बढ़ा रहा हूँ। देखिए एक पार्टी का कार्यकर्ता कार्यकारिणी का सदस्य होता है, पदाधिकारी होता है, उसके बाद टिकट मिलता है, वो चुनाव लड़ता है। अब ये 6 लोगों की केवल कार्यकारिणी का नहीं है, 2/3 जब तक उस पर ये नहीं होता है तब तक आपका इसका विलय होना संभव इसका नहीं है। अब हम लक्ष्मण बाबू के पास एक बार जाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी, आप शायद सुन रहे होंगे बंधु त्रिकी जी को और विनोद पांडे जी को, तो आपका क्या राय है उसमें? कंघा भाजपा ने आपने उस पर दावा किया है, झंडे पर भी आपने दावा किया है, लेकिन जो 2 विधायक बचे हैं उस पर दावा नहीं किया आपने। अब पार्टी में 8 विधायकों में से 6 आपके पास हैं, 2 अभी भी झारखंड विकास मोर्चा में बाबूलाल जी के साथ में हैं। देखिए तोमर जी, अलग अलग पार्टी के बोलने का अपना अपना ढंग है, लेकिन जो स्पीकर अपनी कोर्ट में जो निर्णय दिए हैं बिल्कुल सही है। यदि 8 में 6 विधायक निकल ही गए, उसको सत्य माना कि बिल्कुल सही माना, तो मेरी समझ से लगता है कि बिल्कुल ठीक है, उनका जो अस्तित्व है खत्म हो गया। और जहाँ तक सवाल है चैलेंज करने की बात, तो कोर्ट में जाएं, कोर्ट यदि फिर सुप्रीरियर कोर्ट है वो फिर डिसीजन देगा तो उसको हम लोग मानेंगे। लेकिन आज के डेट में अभी जब कोर्ट में नहीं गए हैं तो इनका जो स्पीकर का जो जजमेंट है वो सही है। और जहाँ अध्यक्ष के पास आज जो लोग गए हैं ये चुनाव आयोग के पास,
जो गए चुनाव आयोग अपनी डिसीजन लेगा, अपनी हम लोग अपनी पक्ष को रखेंगे, वो लोग सुनेंगे और जो विधिसंगत बात होगी वो बात होगी। देखिए लक्ष्मण बाबू जो कह रहे हैं कि स्पीकर कोर्ट का चूंकि फैसला है, आप जब जाएंगे अपील पर तब बात बनेगी और क्या होता है अपील में, लेकिन जब तक आप नहीं जाते हैं तब तक तो पार्टी पर उनका अधिकार है, चूंकि विलय हो चुका है, जो स्पीकर कोर्ट का मानना है। उस लिहाज से भाजपा के लोगों ने दावा पेश किया है। तोमर जी, मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के उन महानुभावों से मैं पूछना चाहूँगा, क्या हमारे झारखंड विकास मोर्चा में कार्यकारिणी के कितना सदस्य है, उनको जानकारी होनी चाहिए। केवल 6 ही लोगों से 6 विधायक हैं तो 6 ही कार्यकारिणी नहीं। आपको मालूम है केवल 2 कार्यकारिणी का सहमति, उस पर 2 कार्यकारिणी का हुआ है, और यहाँ आपका 150 कार्यकारिणी के लोग हैं जी। और आप 150 लोग हैं, आप झंडा का दावा करना, कंघा का दावा करना, ये बता रहे हैं ना कि ये मानसिक संतुलन इनका बिगड़ गया। आपको मैं ले जा रहा हूँ, बता रहे हैं इनका डीएनए में कहा जाए 2005 से लेकर अब तक देखिए, झूठ, फरेब, पैसा कौड़ी, ये सारा चीज करके ही ये लोग झारखंड को नचाने का काम किया। इसका ताजा उदाहरण है कि बहुत सारे आज एनओसे का जैसे लोग जेल में है, इन लोगों के चक्कर में बता रहे हैं आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं, इसलिए एनओसे पे तो खून का केस है। नहीं, मैं बता रहा हूँ किस तरह से सरकार ये लोग बनाया, किस तरह 9 दिन में गुरुजी का सरकार को गिराया, कैसे कैसे किया, झूठ, फरेब, ये सारा चीज करके किया। एनोसेका वाले बयान पे थोड़ा हमको एतराज है, उसका तो मामला दूसरा, उस पर हत्या का मामला है। माननीय कोर्ट का मानना है कि आखिर उस पर आपको जो केस वगैरह एनोसेका का बात है ना, और जितने लोग हैं गलत, यही लोग शुरू किया है ना इस प्रदेश में नाटक, पैसा, झूठ, फरेब का, इस तरह से यही लोग शुरू किया है। और उसी तरह कंघा और आपका झंडा का जहां तक बात कर रहा है, थोड़ा भी इसमें इतनी जानकारी है, बिल्कुल अज्ञानता, बिल्कुल मैंने जिसको मूर्ख टाइप का बात किया जा रहा है कि झंडा और कंघा आपको यूज नहीं कर सकते हैं। आप कौन होते हैं इस पर कहने वाला? आप अपना कौन होते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कौन होती है? झारखंड विकास मोर्चा को डायरेक्शन देने वाला। आप अपनी बात को रखें, फैसला आया स्पीकर के कोर्ट का, और आप चुनाव आयोग में गए, आप चुनाव आयोग में अपनी बात को रखिए। अब झारखंड विकास मोर्चा उस पर क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाएगी, ये झारखंड विकास मोर्चा को तय करने दीजिए। फिलहाल उनका ये कहना है कि पार्टी का चूंकि विलय है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जहां तक विलय की बात है तो पार्टी के अंदर में केंद्रीय समिति होता है, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति होता है, और इन समितियों का अगर 2/3 लोग अगर स्प्लिट करता है, किसी दल में शामिल होता है, तब इसको विलय माना जाता है जी। लेकिन इस तरह की बातें अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग के द्वारा कही जा रही है तो निश्चित रूप से यह दिग्भ्रमित करने वाला है और पूरा अज्ञानता से भरा हुआ ये इनका बयान है। लक्ष्मण बाबू, अगर आप मेरी बात सुन रहे होंगे तो विनोद जी और बंधु त्रिकी जी का ये कहना है कि भाई सिर्फ पार्टी के विधायकों से पार्टी का विलय नहीं होता है, उसमें जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो तमाम दूसरे लोग हैं, उसके बाद वो तय होता है, और इसके लिए आपको इंतजार करना चाहिए। इतना हड़बड़ क्यों? देखिए, उनका कहना अपना पार्टी के बारे में बोलेंगे ही, लेकिन हमारी समझ से बिल्कुल ठीक जजमेंट है, और जो लोग गए हैं बिल्कुल ठीक गए हैं। अब डिसीजन ले, चुनाव आयोग डिसीजन ले या सुप्रीरियर कोर्ट में जाए, कोर्ट डिसीजन ले, जो कोर्ट लेगा उसको देखेंगे फिर। हेलो हेलो हेलो, हम राजेश जी, लक्ष्मण बाबू को हम सुन रहे थे। असल में पार्टी कहीं ना कहीं तरह से इस बात को लेकर काफ़ी उत्साहित है कि जो विलय है, माननीय कोर्ट, भले वो स्पीकर का कोर्ट हो, जो बंधु को थोड़ा एतराज है उसको लेकर, फिलहाल उनके खेमे में खुशी, और इस बात को लेकर उन्होंने एक दबाव भी बनाया है कि जो पार्टी है, पार्टी में पार्टी का सिंबल और झंडा बाबूलाल ना इस्तेमाल करें। राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं उस लिहाज से अगर आप देखें आज की परिस्थिति में 2 विधायक बचते हैं 6 के बाद, हालांकि उसको लेकर कोई दावा नहीं पेश किया गया है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखिए तो ये जो दावा है, और आप कल कोर्ट में जाएंगे, लेकिन महागठबंधन के लिए फिलहाल थोड़ी चिंता का विषय तो होगा ही। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सब चुनाव आयोग को स्पीकर का कोर्ट समझ रहे हैं जी। स्पीकर के कोर्ट के आदेश के बाद क्या भाजपा विधायकों की संख्या वहां बढ़ गई है? क्या जेबीएम के जो 2 सदस्य बचे हैं उनकी संख्या खत्म कर दी गई है? 8 विधायक को उसमें सम्मिलित कर दिया गया है?
थोड़ा कॉमन सेंस लगाना चाहिए। मैं समझता हूं जितने प्रबुद्ध लोगों की गिनती में आते हैं ये लोग, जितने लोगों को मैं देख रहा था, बड़ी तरस आती है कि इतनी अगर आपकी सोच गिर जाएगी कि आप इस तरह की बात सोचने लग जाएंगे। सोच को छोड़ भी दे राजेश जी। फिलहाल आपके महागठबंधन पे इसको लेके थोड़ा दबाव तो हो गया? कहीं कोई दबाव नहीं है। देखिए, इस तरह की बहकावे वाली बात करके गुमराह करके जनता को, ये सत्ता में आ गए, लेकिन ये बार बार गुमराह नहीं कर सकते। कंघी और हम झंडे की अगर बात नहीं करें, सिंबल की बात नहीं करें, लेकिन जो 6 विधायक जिस पर की दावा था झारखंड विकास मोर्चा का, मनोबल पर थोड़ा फर्क तो पड़ा होगा? नहीं, देखिए मनोबल पे क्या फर्क पड़ेगा। आप देख रहे थे लगातार जिस तरह से जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड की बात हम लगातार कह रहे हैं कि आप 4 साढ़े 4 साल लगा दिए, अब बचा क्या है? 6 महीने की बात है। आप 6 महीने में फिर पता चल जाएगा इन विधायकों की क्या हालत होती है। दल बदलू जो लोग हैं इनको सबक सिखाएगी जनता। ऐसा नहीं है कि, और आदरणीय जो लोग जाकर के चुनाव आयोग में इस तरह की बातें कर रहे हैं, चुनाव आयोग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, पता नहीं कौन से संविधान और कहां की किताब पढ़ते हैं कि इतना सेंस नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कोर्ट ने फैसला सुनाया उसमें दल का विलय कैसे 6 महीने लग गए स्पीकर साहब को नोटिस देने में कि दल का विलय कहां हुआ था, जरा बताइए। अरे आपकी पार्टी में हुआ, आपको पता नहीं, अखबार जगत को पता नहीं, मीडिया चैनल्स को पता नहीं कि 6 महीने में पहले वो कहां ज्वाइन किए थे। सिर्फ 6 विधायकों ने दल बदल किया था, इसको मीडिया ने दिखाया था, लेकिन किसी ने ये नहीं दिखाया था कि 2/3 जो है पूरी समिति चली गई है। आमतौर पर किसी दूसरे राज्यों में भी देखिए तो जो इस तरह के जब मामले सामने आते हैं, खासतौर पर दल बदल का, तो जो स्पीकर है, अगर विपक्ष वाली बात होती है तो बहुत कम समय में फैसला आ जाता है, लेकिन अगर वो सत्ता पक्ष से जुड़ा हो तो देरी होता है। एक पैटर्न बना हुआ है इस दिशा में, हमको लग रहा है ये भी एक राजनीतिक पार्टियों की चिंता का विषय है। नहीं, बिल्कुल चिंता का विषय है। और इस तरह के फैसले लगातार जी कई राज्यों में आपको देखने को मिला होगा। जब विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने को होता है जी, तो इस तरह के केस जो होते हैं उस पर फैसले लिए जाते हैं। अब 4 साल तक अगर ये केस चलता रहा और उसके बाद जिनके द्वारा केस किया गया उनके अपील को खारिज किया गया जी, तो आप अपील को खारिज करने में अगर 4 साल का वक्त ले रहे हैं और आप दूसरी तरफ जब केस में वक्त लग ही जाता है, अगर नहीं वक्त नहीं लगता है, और दूसरी तरफ जब आप सार्वजनिक रूप से मंच पर जाते हैं तो आप वहां पर भाषण देते हैं कि इस राज्य में और देश में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बहुत लेंदी है। और बहुत सारा तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? आपके कथनी और करनी में कितना अंतर है, इससे समझ में आ जाता है। अच्छा दादा, क्या करेंगे आप नेक्स्ट? देखिए, एक तो मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि देखिए, इस तरह के दल बदल मामले में सब हमको लगता है कि इस पर कानून में संशोधन होने का ज़रूरत है, करना चाहिए। इसलिए कि जब दल बदल का मामला, इस तरह के विधायक, कोई भी पार्टी के विधायक होता है और सेम सत्ता पक्ष का स्वाभाविक है स्पीकर रहना है, और स्वाभाविक स्पीकर वो रहता है, वही इसका आपका फैसला भी देता है। तो ये समझ लीजिए राजनीतिक अपना सरकार अपना सत्ता का नाफा और नुकसान देख करके ही फैसला लेता है। इसलिए इस पर संशोधन होने चाहिए कि मैंने ये लेकिन इस पूरे फैसला के खिलाफ आप लोग अपील में जाएंगे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से हम अपील में जाएंगे। और मैं एक बात कहूँगा आपको कि जो ये बात जो बहुत अपने को उत्साहित नहीं, इनको बाबूलाल मरांडी से भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्यों इतना डर है कि उनका डर से देख रहे हैं लोग। जब बाबूलाल मरांडी को कभी कभी लोग बोलते हैं कि नहीं खत्म है, कहीं नहीं है, अप्रत्याशित है, इस तरह की भाषा आता है कई बार, लेकिन इतना ये लोग परेशान क्यों है? ये लोग इतना परेशान क्यों है? राजेश जी कुछ बोलना चाह रहे थे? देखिए, जब ये लोग इस तरह का विलय का प्रस्ताव लेके गए कि विलय हो गया है तो अब जेवीएम का अस्तित्व खत्म हो गया, तो आपने विलय कराया तो आप एक ये भी प्रस्ताव लेते आइए कि भाजपा का नाम अब जेवीएम हो गया, क्योंकि आप विलय करा लिए तो अब ये देखना होगा बड़ी में किया तो नहीं, दोनों दल मिलकर के फैसला लेंगे। वो 6 विधायक हो सकता है बोले कि जेवीएम इसका नाम रख दो, क्योंकि हमारी वजह से 4 साल सरकार चली है तो इसका नाम जेवीएम रख दो, ये भी हो सकता है। देखिए, जब बेतुकी बात करने की बात आएगी तो निश्चित रूप से वो लोग भी करेंगे जी। बेतुकी बात हो रही है ना, तो बेतुकी बात में एक बार लक्ष्मण बाबू से पूछने की कोशिश करते। लक्ष्मण बाबू, जो पार्टी है, राजेश ठाकुर जी का ये कहना है कि भाई पार्टी में उसको भाजपा को अब झारखंड विकास मोर्चा भाजपा बोला जाता, या फिर जो विधायक हैं बंधु त्रिकी जी और माफ करें प्रदीप यादव जी और प्रकाश राम, और इसके अलावा बाबूलाल भी हैं, तो बाबूलाल कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे? तो इसको लेके फिर पार्टी में कुछ विवेचना? देखिए, बोलने का अपना अलग अलग तरीका है, ठीक है, लेकिन वो खुद अपने मन से बीजेपी में आ गए हैं और स्पीकर भी उसको मान लिया, तो साफ है कि 6 विधायक बीजेपी के हो गए।
तब दो बचे हुए हैं। जी। स्पीकर भी कोई बुड़बक आदमी नहीं, होशियार है, काबिल आदमी है। और ये लोग जो बोल रहे हैं कि जजमेंट 4 साल तक पेंडिंग रखा, 1 साल में देते तक हम तो आपकी पार्टी बात कर रहे हैं। ये जो दो विधायक, ये जो दो बेचारा विधायक है, वो कहाँ जाएगा? गवाहों का बयान लेने के बाद निर्णय लिया गया है। इसलिए जो उनका निर्णय लिया है बिल्कुल सही है, और समय बताएगा कि आगे क्या होगा। ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, समय बताएगा क्या होगा। और गठबंधन तो अभी तक देख लेंगे क्या गठबंधन का स्थिति है, सो देखेंगे गठबंधन क्या होता है। अभी तक फिलहाल तो इस फैसले के बाद भाजपा मजबूत स्थिति में है। 6 विधायक अब उनके अपने हो गए, पहले वो बागी कहलाते थे, अब उनके अपने हैं। तो इस तरह से उनका जो विलय है वो वैध है। लेकिन दादा, आपके जो 2 विधायक हैं, प्रकाश राम जी और प्रदीप यादव, उनसे बातचीत हुई कुछ? देखिए तोमर जी, उससे पहले मैं आपका सवाल माफ कीजिएगा, मैं एक बार इंटरप्रेट आपको कर रहा हूँ। देखिए, ये जो आपका जो एक दल बदल 10th शेड्यूल का एक तो उल्लंघन हुआ है, इसको आप भी जहां पर हैं अब उसमें उल्लंघन हुआ है। जहां तक विलय और विघटन की बात है कि ये माननीय स्पीकर महोदय को उसका अधिकार नहीं है, एक लाइन में नहीं है अधिकार। बिल्कुल ये लोग कह रहे हैं कि पार्टी का विलय हो गया तो पार्टी का कोई डिबेट का विषय ही नहीं है। मैंने बताया कैसे होगा, पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया। ये किस नियम के तहत कह रहे हैं? संविधान के किस नियम परिनियम में ये बात लिखी हुई है, जरा वो तो बता दें। या विधानसभा के किसी उस पर लिखा हुआ हो? अरे कम से कम जब जाते हैं चुनाव आयोग जैसे माननीय न्यायालय पर सवाल नहीं खड़ा करना हम उचित समझते हैं यहाँ पर। विनोद जी, स्थिति बड़ा कंघी पे दावा है, वो झंडे पे भी दावा है। 2 विधायक का कोई ठिकाना फिलहाल नहीं। देखिए राजेश जी, दूसरे को नसीहत देना बहुत आसान है। भारतीय जनता पार्टी ये तो बताए कि 12वें मंत्री को ओथ कब दिला रही है। दूसरे दल से विधायकों को ला करके और आप अपने यहाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको प्रलोभन दे करके किसी को मंत्री बना रहे हैं, किसी को चेयरमैन बना रहे हैं, किसी को कुछ बना रहे हैं, प्रलोभन दे करके आप उसको अपने दल में शामिल कर रहे हैं। ये पूरा राज्य, पूरा देश जानता है। फिलहाल उसके बावजूद भी कोर्ट को यह समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल कि इस तरह से विलय हो रहा है। फिलहाल पूरे मामले में अगर आप देखें तो झारखंड विकास मोर्चा कोर्ट, जो कि माननीय विधानसभा का जो न्यायाधिकरण है, वहां पर ये केस हार चुके हैं। अब ऐसे में पार्टी ने जो दावा किया, खासतौर भाजपा ने, उसमें झंडा और कंघी का इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही गई। हालांकि बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि कब तक रोक सकता। लगता है इस बीच शायद झारखंड विकास मोर्चा के लोग ऊपर की अदालत में जाएंगे। लेकिन जो 2 विधायक बचे हैं और बाबूलाल, अब इस पूरे चीजों को लेकर फिलहाल क्या वो मनन कर रहे होंगे, इसकी भी जानने की हमें बड़ा जिज्ञासा है। बहरहाल इस कार्यक्रम आज इतनी